हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम ट्रायंगल चैप्टर के एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन 5, 6, 7, 8 करेंगे। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन 5 की ओर। लाइन L इज़ अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल A। मतलब ये जो L है लाइन, ये हमारे एंगल A को बाइसेक्ट करती है। मतलब ये और ये दोनों आपका x और x है। एंड B इज़ एनी पॉइंट ऑन L। B इज़ एनी पॉइंट ऑन L। BP and BQ are perpendiculars from B to the arms of A। ये दोनों परपेंडिकुलर है, मतलब ये 90 डिग्रीज होगा। शो दैट ट्राइंगल APB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल AQB। PP इज इक्वल टू BQ और B इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द आर्म्स ऑफ एंगल A। तो चलिए पहले गिवन से शुरुआत करते हैं। गिवन हमें दिया हुआ है कि एंगल QAB इज इक्वल्स टू एंगल BAP। जो कि हमने यहाँ पर x लेवल किए हुए है। फिर आपका एंगल AQB इज इक्वल्स टू एंगल BPA। जो कि आपका 90 डिग्रीज, क्योंकि ये दोनों लाइन परपेंडिकुलर है। अब हम यहाँ पे लिखेंगे टू शो। जो हमें शो करना है वो लिख देंगे। ट्रायंगल APB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल AQB। ये पहली चीज़ थी। और दूसरी चीज़ है BP इज इक्वल्स टू BQ। अब हम प्रूफ की ओर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर लिखेंगे इन ट्रायंगल APB एंड ट्रायंगल AQB। पहली चीज़ हमारा आएगा एंगल QAB इज इक्वल्स टू एंगल BAP। आप देख सकते हैं QAB जो है आपका ये एंगल और BAP इक्वल है, हमने अभी बताया था। रीज़न यहाँ पे लिख देते हैं। L इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल A। फिर हमारा आएगा AB इज इक्वल्स टू AB। ये हो गई कॉमन साइड। फिर है एंगल BPA इज इक्वल्स टू एंगल BQA। रीज़न BP and BQ are perpendicular। BQ are perpendiculars। यहाँ पर आप इक्वल्स टू करके 90 भी लिख दीजिएगा। अब हम यहाँ पर पहली चीज़ हमने बता दिया है, हमारा ट्रायंगल APB और ट्रायंगल AQB इक्वल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गया है। कौन से क्राइटेरिया से वो लिखना है, इम्पोर्टेंट है। एंगल और साइड, तो ये AAS है। फिर हमें बताना था BP इज इक्वल टू BQ। वो भी हम लिख दे सकते हैं, BP इक्वल्स टू BQ बाय CPCT। CPCT आपका मतलब कोरिस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के बाद उनके सारे कोरिस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं और एक दूसरे के इक्वल हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 6 की ओर। गिवन है AC इक्वल्स टू AE, AB इक्वल्स टू AD एंड एंगल BAD इक्वल्स टू एंगल EAC। शो दैट BC इक्वल्स टू DE। हमें बताना है कि ये टोटल लाइन BC और पूरी लाइन DE इक्वल है। चलो गिवन से शुरू करते हैं। AC इक्वल्स टू AE, AB इक्वल्स टू AD और एंगल BAD इक्वल्स टू एंगल EAC। टू शो लिख देंगे यहाँ पर, जो हमें शो करना है BC इक्वल्स टू DE।
अब हम आगे बढ़ते हैं। इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए डी ई, हमने कौन से दो ट्रायंगल लिए हैं? ए बी सी लिया है एंड ए डी ई लिया है। पहले जी हमें गिवन है ए सी इक्वल्स टू ए ई है इन दोनों में, फिर हमारा ए बी इक्वल्स टू ए डी है। अब दोस्तों देखिए हमें ये एंगल और ये एंगल इक्वल दिया हुआ है। आप देख सकते हैं एंगल बी ए सी जो है वो बी ए डी प्लस ये वाला है डी ए सी, और सिमिलरली इस ट्रायंगल में ट्रायंगल ए डी ई में आपका एंगल डी ए ई जो है वो एंगल डी ए सी प्लस सी ए ई है। तो ये दोनों एंगल्स आपके इक्वल हो जाएंगे। मैं बताता हूँ अभी कैसे। एंगल बी ए सी इक्वल्स टू एंगल डी ए ई, रीज़न यहाँ पे लिख दीजिएगा। एंगल बी ए सी आपका जो है, बी ए सी आपका एंगल बी ए डी प्लस एंगल डी ए सी है, और एंगल डी ए ई जो है आपका वो एंगल डी ए सी प्लस एंगल सी ए ई है, या फिर ई ए सी। फिर आपको ब्रैकेट बंद मत कीजिए, आपको पता है कि ई ए सी और बी ए डी इक्वल है, गिवन है ई ए सी और बी ए डी इक्वल है, और ये दोनों एंगल्स तो सेम ही एंगल है तो सेम हो जाएंगे। देयरफॉर एंगल बी ए सी इक्वल्स टू एंगल डी ए ई, यहाँ पर इतना लिख दीजिए, फिर ब्रैकेट क्लोज करना, इधर गिवन लिख देना रीज़न, इधर भी आपका रीज़न गिवन ही आएगा। हो गया आपका ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गया। देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए डी ई बाय, क्राइटेरिया देख लीजिए, ये साइड और ये साइड है और उसके बीच का ये कंप्लीट एंगल हमने लिया है तो एस ए एस हो गया। अब आप हमें बता देना था कि बी सी इज़ इक्वल टू डी ई, देख सकते हैं बी सी और डी ई कोरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं इन दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स के, तो आपका बी सी इक्वल्स टू डी ई हो जाता है बाय सी पी सी टी। अब हम आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। ए बी इज़ अ लाइन सेगमेंट एंड पी इज़ इट्स मिड पॉइंट। ए बी एक लाइन सेगमेंट है, पी उसका मिड पॉइंट है, मतलब ये और ये लाइन इक्वल्स है। D and E are point on the same side of AB such that angle BAD, आपका angle BAD equals to angle ABE and angle EPA equals to angle DPB. Show that triangle DAP is congruent to triangle EBP और AD equals to BE। बिल्कुल सेम ही है ये पिछले क्वेश्चन की तरह। इधर भी हमारे पास एक कॉमन एंगल है, इसे हम x ले लेते हैं, गिवन लिख लेते हैं ए पी इज इक्वल टू बी पी, क्योंकि p मिड पॉइंट है। फिर आपको दिया हुआ है एंगल बी ए डी इक्वल टू एंगल ए बी ई, फिर दिया हुआ है एंगल ई पी ए is equal to angle DPB. To show पहली चीज़ triangle DAP is congruent to triangle EBP, और दूसरी चीज़ AD equals to BE। तो हम इस क्वेश्चन में पहले ही इन दोनों एंगल्स को पहले EPB और DPA को इक्वल प्रूव कर देते हैं ताकि बाद में कंफ्यूजन ना हो। तो एंगल DPA इक्वल्स टू एंगल DPE प्लस एंगल EAP, ये एक चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ है आपका एंगल
ई पी पी इक्वल्स टू एंगल ई पी डी प्लस एंगल डी पी बी, ये आपकी दूसरी चीज़ हो गई। फिर आप इन दोनों को अगर देखें तो आपको पता है डी पी ई और ई पी डी तो सेम ही एंगल हो गया, जो कि आपका एक्स एक्स है। फिर आपका ई ए पी और डी पी पी, ई ए पी कौन सा है वो एंगल, ई ए पी नहीं है वो, ई डी पी ए जो आपका है वो, हाँ ई पी ए है, सॉरी, एंगल ई पी ए है। हाँ आपका ई पी ए और डी पी बी तो इक्वल है, यहाँ पर ही था। हाँ ई पी ए और डी पी बी इक्वल है, गिवन है। तो यहाँ पर आप दोनों को इक्वेट कर सकते हैं काइंड ऑफ, और आपको पता चल जाता है कि ये दोनों एंगल्स इक्वल है। Therefore angle DPA is equals to angle EPB, और रीज़न में आप यहाँ पर लिख देंगे एंगल EPA is equals to एंगल DPB। फिर आपका हो गया, ये एक चीज़ प्रूव हो गई, इसको 3 लिख दीजिए। यहाँ पर अभी हम स्टार्ट करेंगे कॉन्ग्रुएंसी वाला पार्ट। triangle DPA and triangle EPB, AP is equal to BP, P is midpoint of AB। फिर आपका आएगा एंगल DAP is equal to एंगल EBP, ये भी आपका गिवन था। DAP, हाँ गिवन में था DAP एंड EBP। फिर आपका होता है, हमने अभी यहाँ पर प्रूव किया, एंगल DPA इज इक्वल टू एंगल EPB फ्रॉम 3 लिख दीजिएगा यहाँ पे। Therefore triangle DPA is congruent to triangle EPB by क्राइटेरिया देख लेते हैं एक बार। ये एंगल इक्वल प्रूफ किया, ये साइड इक्वल प्रूफ किया, और ये वाला एंगल तो आपका ASA क्राइटेरिया हो गया, एंगल साइड एंगल वाला। और फिर इससे हमें मिलता है AD इक्वल टू BE बाय CPCT, कोरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। इन राइट ट्रायंगल ABC, राइट एंगल एट C, मतलब ये आपका राइट एंगल है, 90 डिग्रीज है। M इज़ मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज AB, मतलब ये और ये इक्वल है। C is joined to M and produced to D such that DM is equal to CM. DM is equal to CM. Point D is joined to point B. Show that, 4 चीज़ें हैं। गिवन लिख लेते हैं पहले। गिवन आपका है एंगल ACB is equals to 90 डिग्रीज। दूसरा आपका गिवन है AM is equal to BM, और तीसरी चीज़ जो है वो आपका है DM is equal to CM। यहाँ पर टू शो लिख देते हैं और चारों चीज़ें लिख दें। ट्रायंगल AMC is congruent to ट्रायंगल BMD, और दूसरी चीज़ हुई आपका एंगल DBC इज अ राइट एंगल, मतलब 90 डिग्री। तीसरी चीज़ हुई आपकी ट्रायंगल DBC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACB, और चौथी चीज़ है CM इज इक्वल्स टू हाफ AB। ठीक है, चलिए इस
के प्रूफ की ओर बढ़ते हैं आगे। अब पहले यहाँ पर हम लिख लेंगे इन ट्रायंगल ए बी एंड ए बी नहीं ए बी सी एंड ट्रायंगल ए बी सी भी नहीं इन ट्रायंगल ए एम सी एंड ट्रायंगल डी एम बी। अब आपको यहाँ पर इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, तो पहले आप लिख देंगे ए एम इज इक्वल टू बी एम गिवन। दूसरा हम लिख देंगे डी एम इज इक्वल टू एम सी, ये भी आपका गिवन है। तीसरी चीज़ आएगी एंगल ए एम सी इज इक्वल टू एंगल डी एम बी, जो कि आपके वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है। देयरफॉर आपका ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गया। बाय क्राइटेरिया हमारी एस हो गई। फिर इससे हमें एक चीज़ हमारा हो गया, AMC और BMD को हमने इक्वल प्रूव कर दिया। अब हम देख सकते हैं ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो चुका है, तो आपका ये वाला जो एंगल है और ये वाला जो एंगल है ये भी इक्वल हो जाएंगे बाय CPCT। तो लिख दीजिए DBM इज इक्वल्स टू एंगल MAC बाय CPCT। अब आपके ये दो जो एंगल्स हैं ये इक्वल प्रूव हो गए। आप देख सकते हैं ये इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स है। Therefore AC is equal parallel to BD। क्यों? क्योंकि आपका इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल है, मतलब ये दोनों लाइंस पैरेलल है। यहाँ पर रीज़न लिख देते हैं इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स एंगल DBM एंड एंगल MAC आर इक्वल। तो आपकी दो लाइंस पैरेलल हो गई। अब फिर आपको पता है ये आपका 90 डिग्रीज है, ये भी आपका 90 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो सम होता है हाँ सम ऑफ द एंगल्स ऑफ सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल सप्लीमेंट्री होता है। आप यहाँ पर लिख सकते हैं एंगल DBC प्लस एंगल ACP इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। Sum of angles on same side of transversal। आपका DBC आपको पता नहीं है तो ऐसे ही लिख दीजिए, और AC भी पता है 90 था, ट्रांसपोज कर दें यहाँ पर तो आपका एंगल DBC भी आता है 90 डिग्रीज। तो आपकी दूसरी चीज़ भी आपने शो कर दी कि आपका एंगल DBC जो है वो 90 डिग्रीज है। अब तीसरी चीज़ जो है हमारा ट्रायंगल DBC और ACB को हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। तो इसके लिए हम सबसे पहले मैं बता देता हूँ हम क्या क्या प्रूफ करने वाले हैं इक्वल। आपका ये जो है ये इक्वल हो जाएगा, ये दो एंगल्स यहाँ के। फिर आपकी एक साइड इक्वल प्रूव हो जाएगी BC और फिर आपका ये जो लाइन है ये लाइन के इक्वल प्रूव हो जाएगी। ये कैसे इक्वल है? क्योंकि हमने इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया था। तो नेक्स्ट पेज पे लिखते हैं इन ट्रायंगल DBC है और ACB है। DBC एंड ट्रायंगल ACB। सबसे पहली चीज़ जो थी हमारी BC इक्वल टू BC था। दूसरी चीज़ हमारी एंगल DBC इक्वल टू एंगल ACB था। एक बार देख लेते हैं। DBC और ACB इक्वल है, BC इक्वल है, DB और AC इक्वल है अभी। क्योंकि मैंने बताया अभी DBM और AMC हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया था।
ट्राइंगल्स को। यहाँ पर इक्वल्स टू 90 डिग्री कर दें, यहाँ पर रीज़न लिख दें कॉन्ग्रुएंट कॉमन साइड। अगला आपका ये तो दिया हुआ है, दोनों 90 है इसलिए इक्वल है। फिर जो था आपका डी बी इक्वल्स टू ए सी, रीज़न लिख देंगे ट्रायंगल ए एम सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डी एम बी। फिर आपका देयरफॉर ट्रायंगल डी बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए सी बी बाय कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया एक बार देख लेते हैं हमारी क्या होगी। यहाँ पर एक साइड ये वाली, ये एंगल और ये वाली साइड, तो आपका कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया हो गया एस ए एस बाय एस ए एस। फिर यहाँ पर एक और चीज़ हमें जो प्रूव करनी थी, पहले तो हमारा ये भी हो गया, ये भी हो गया है, ये भी हमने अभी प्रूव किया। सी एम इक्वल टू हाफ ए बी हमें प्रूव करना था ना। तो पहले हमें इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने से मिलता है कि सी डी और ए बी इक्वल है। देयरफॉर सी डी इक्वल्स टू ए बी बाय सी पी सी टी। फिर हम यहाँ पर बता सकते हैं कि आपको पता है सी एम और ये डी एम इक्वल है, मतलब सी एम सी डी का हाफ है, और फिर सी डी का हाफ मतलब ए बी का हाफ होगा, क्योंकि सी डी और ए बी दोनों एक दूसरे के हाफ है। यहाँ पर हम लिखते हैं अभी सी एम प्लस डी एम इक्वल्स टू सी डी था आपका। फिर आपको पता है सी एम प्लस सी एम इक्वल्स टू सी डी था, तो 2 सी एम इक्वल टू सी डी, सी एम इक्वल्स टू हाफ सी डी। फिर आपका हो जाएगा सी एम इक्वल्स टू हाफ ऑफ ए बी। कैसे? सी डी इक्वल्स टू ए बी है आपका, यहाँ पर सी डी और ए बी इक्वल हमने यहाँ पर प्रूव किया था बाय सी पी सी डी। और ये हमें पता है कि यहाँ पर था सी एम इक्वल टू डी एम बी, नहीं डी, जो आपका गिवन था एक्चुअली क्वेश्चन में। तो आपके चारों चीज़ें यहाँ पर शो हो चुकी है। इसी के साथ हमारा ये 7.1 का एक्सरसाइज ख़त्म पे आता है। गाइस, अगर आपको अच्छा लगा वीडियो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन दबाइए ताकि आप फ्यूचर वीडियोस को मिस ना करें। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, हैव अ गुड डे।